आते हैं और ऐसा होता भी है, जो प्रॉपर एक MCQs बेस्ड पेपर बनाया जाता है उसमें टाइमिंग ज़रूर दी जाती है। एक ये ज़रूर दिया जाता है कि आपने वो बच्चा उस 2 घंटे के बाद वो पेपर्स खोल के सॉल्व कर रहा है, तब ये तो नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं जो हमने 1 आवर या 2 आवर दिया है उसी में ही हमारे पास वो बच्चा जो है वो पेपर सॉल्व करे। तो ये रिस्ट्रिक्शन देना, ये टाइमिंग देना कि 1 आवर, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटे का आपने पेपर बनाया और वो बच्चा वहाँ से क्लोज़ ही नहीं कर रहा, सबमिट ही नहीं कर रहा, तो आप वो वेट तो नहीं करेंगे उसके लिए। तो कुछ ऐसा हो कि वो 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली वो आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इसको देख लीजिए। अच्छा, जूम आउट मैंने किया हुआ ताकि आपको पूरा पेज नज़र आ सके। जूम इन करें। अच्छा, मैं कहाँ आई हूँ? पेज की सेटिंग पे, ठीक है। जो हमारे पास हम पूरे पेज के लिए काम करते हैं वो हमेशा पेज की सेटिंग पर जाके होता है। पेज की सेटिंग पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड ऑन्स, ठीक है। ऐड ऑन्स में जाके हम एक चीज़ सेलेक्ट करें। अच्छा देखिए, ऐड ऑन्स में ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ तो मेरे पास ये ऐड हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ऐड नहीं है तो इसके बाद ये ऑप्शन देगा आपको, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, ठीक है। आपके बोलेगा आपको कहाँ जाना है, मैं कहूँगी सर्च पे लिखूँगी, आपको सर्च बार में वो पूछेगा क्या ऐड करना है, तो उसके बाद आप सर्च बार में ऐड करेंगे फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑन कर चुकी हूँ तो मेरे पास ये सेव हो गया है, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इसको क्लिक किया है। अगर आपको इसमें कोई इशू होगा तो ये है कि मैं अलग से आपको स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं, वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ कि किस तरह से क्या स्टेप आएंगे। आपके पास वो इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर। इसके सेटअप पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है फॉर्म प्रेजेंटर पे, तो ये कुछ ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, ठीक है, टाइम कंट्रोल से रिलेटेड। ये एक्चुअली हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत लंबी इंस्टॉलेशन नहीं है। कोई इश्यू होगा तो मैं इसके साथ स्क्रीनशॉट अटैच करके सेंड कर दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। और इसमें देखिए, इनेबल फॉर्म ऑलवेज और स्पेसिफिक टाइम, तो हमें हर वक्त नहीं शो करना, हमें एक स्पेसिफिक टाइम पर शो करना है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए स्पेसिफिक टाइम पे, कि हमें एक टाइम पे जो है ये सिर्फ पेपर शो करना है। तो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, जैसे हमारा 5 को पेपर है तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं 5 को ही स्टार्ट हो और 5 की ही डेट में पेपर ख़त्म हो जाए। तो मैंने दोनों में 5 स्टार्ट और एंड में 5 डाल दिया है, ठीक है, मैंने खुद डाला है। उसके बाद टाइम आप देना चाहते हैं, आप टाइम क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 8 o'clock पे स्टार्ट होना है पेपर, तो आप यहाँ से करें कि 8 o'clock 8 AM सेट कर दीजिए, ठीक है। और आप चाहते हैं कि एंड टाइम क्या हो, 9 o'clock, बस 1 आवर का पेपर, या अगर आप 10 तक देना चाहते हैं तो 10 o'clock तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर दीजिए 9 पे, या 10 पे, आप जो भी करना चाहें, ठीक है। अच्छा, मैंने 8 to 10 सेलेक्ट किया, मतलब 2 घंटे का पेपर। अगर आप 1 घंटा, यहाँ से आप 9 कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, PM है, यहाँ से AM कर दीजिए, ठीक है, AM हो गया। अच्छा, अब आपने इसी तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेट टाइमर, आप 30 मिनट्स का पेपर तो नहीं, आप अगर 2 आवर्स देने का मतलब आपने 2 आवर्स का पेपर चेंज किया है तो आप यहाँ पे आके इसके मिनट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने वैसे ही सिर्फ 2 आवर्स का जो है ऑप्शन दिया कि 2 घंटे तक बच्चों के पास पेपर खुल जाए, लेकिन आप कहते हैं पेपर सिर्फ 1 घंटे का ही है, तो आप यहाँ पर 60 मिनट्स कर दीजिए, ठीक है। अलाउ ब्रेक का क्या मतलब है, आप अलाउ करना चाहते हैं कि बीच में अगर मतलब बच्चा पाउज कर दे तो ठीक है, उसका टाइम उसका नोट ना हो, ठीक है। अगर ये चाहें तो करें, अगर हम नहीं चाहते हम नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस कहाँ से हैं, ऐड ऑन से आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप बिल्कुल इसके नीचे पेज के एंड पर आए, यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिश फॉर्म, लिखा हुआ है पब्लिश फॉर्म, यानी अब आपने सारी सेटिंग कर दी हैं, तो आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो नीचे पब्लिश कर दीजिए। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे,
फॉर्म सक्सेसफुली पब्लिश। अच्छा, अब पब्लिश के बाद ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने अपने फॉर्म जो पब्लिश किया है, डिलीट हो गया, सॉरी, दोबारा से पब्लिश कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो ऑप्शन दे रहा है व्यू पब्लिश फॉर्म, अगर आप ये फॉर्म देखना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं लिंक, या ऑडियंस की डैशबोर्ड पे देना चाहते हैं, तो अभी तो बहरहाल मैं ये चाहती हूँ कि पहले मैं कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड मतलब क्या होगा, आपका जो भी है लिंक है इसका वो कॉपी हो जाएगा और उस लिंक को आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे सेंड करेंगे। जैसे ही बच्चे उस उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो अपने क्वेश्चन पेपर पर चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ से लिख दिया कॉपी, तो लिखा हुआ है URL कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे अपने जाके कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऑफ नहीं करी, मैं आपको दिखाती हूँ व्यू पब्लिश फॉर्म। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका फॉर्म किस तरह का रिप्रेजेंट हो रहा है, किस तरह का आपका फॉर्म शो हो रहा है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा, प्रेजेंटिंग फॉर्म इंग्लिश आई थिंक मैंने पूरा नहीं लिखा होगा, ठीक है। इंग्लिश पेपर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद टोटल टाइम 60 मिनट है। उसके बाद नीचे देखें कब से कब तक स्टार्ट होगा, कितने बजे। यहाँ से मैं स्टार्ट दबाऊँगी, यहाँ से मैंने स्टार्ट को क्लिक किया तो देखिए इस तरह से स्टूडेंट्स के पास शो होगा। ऊपर देखिए टाइम आ रहा है, ये टाइमर इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 1 आवर का दिया था, ठीक है। मैंने 2 आवर्स ऑप्शन दे दिया कि अगर बच्चा लेट हो गया कुछ है तो उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन है हमारे पास क्या है, 1 आवर का टाइम है। जो 2 आवर्स था वो अवेलेबिलिटी थी, यानी 2 घंटे तक पेपर अवेलेबल रहेगा बच्चों के लिए कि वो स्टार्ट कर सकें, ठीक है। और जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसके बाद उनके पास कितना टाइम है, 1 आवर का टाइम है, ओके। उसके बाद ये इस तरह से वो अपना देखें रिक्वायर्ड यानी लाजमी है क्या, ये देखिए इस पर रेड आ रहा है, इसका मतलब ये लाजमी है। ईमेल और नेम देना लाजमी है, नेम और रोल नंबर, ठीक है। ईमेल भी हमने अगर यहाँ पे दी हुई है तो बच्चा स्टूडेंट देना चाहे तो अपनी ईमेल भी दे सकता है। अच्छा, वहाँ के ऑप्शन में शुरू में ईमेल उसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया था, अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट के पास तो ईमेल नहीं होगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद नेम, आपने नेम लाजमी देना है, रोल नंबर लाजमी देना है। ये देखिए मैं अगर नेक्स्ट दबाती हूँ तो नेक्स्ट नहीं जाएगा क्योंकि जब तक मैं अपना ईमेल और अपना ये सारी चीज़ें नहीं दूँगी, क्योंकि हमने वहाँ से क्या सेलेक्ट किया हुआ है, हमने वहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है कि ये मैंडेटरी हैं, अदरवाइज़ इसको सेलेक्ट ये नहीं होगा। तो मैं अपना नाम लिख के, अपना रोल नंबर लिख के 1 2 3 नेक्स्ट करेंगे। अब हम अब देखिए जो हमने लिखा था MCQs ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, बच्चे के पास वही चीज़, इसके पास आंसर शो नहीं हो रहे, ठीक है। आंसर शो नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, बैक और सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही वो सबमिट करेगा उसके पास, अच्छा मैं क्या करती हूँ, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन पे टिक कर देती हूँ और यहाँ से एक गलत कर देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक सही किया, एक गलत। अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आएगा स्टूडेंट के पास व्यू स्कोर, क्या आप स्कोर देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से हमने क्या किया था, हमने कहा था इमीडिएटली स्टूडेंट के पास मार्क्स आ जाएं, वहाँ से हमने ये सेलेक्ट किया। तो आप देखिए नीचे सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, MCQs 2 of 4 पॉइंट, यानी 2, हमने एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रखा था ना, तो 2 मार्क्स हमें मिल गए, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है, देखें स्टूडेंट को बाद में पता भी चल जाएगा। फिर आप वो नीचे देख सकता है कि क्या क्वेश्चन उसने गलत किया है और क्या क्वेश्चन उसने गलत और सही किया है। अच्छा, इसमें क्योंकि हमने दोबारा से पेपर लिमिट टू 1 कर दिया था तो दोबारा पेपर नहीं दे सकता, ठीक है। ये एक सिंपल सा है। अच्छा, अब वो जो मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया था, ज़रा उस पर आ जाते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पे जा रही हूँ। व्हाट्सएप पे जाके मैं सीनियर सेक्शन पे, मैं अपने सीनियर सेक्शन पे या मैं मिस शाजिया के नंबर पे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ अपना लिंक, ठीक है। अब जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं मिस शाजिया के इसमें मैंने लिंक सेंड किया। अब जो भी जिसने भी इसको क्लिक किया तो वो डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएगा, उस पेपर पर पहुँच जाएगा जहाँ पर आपने पेपर देना है। ये रहा वो पेपर, ठीक है। सिंपलेस्ट वे, आपने व्हाट्सएप किया और ग्रुप पे जो क्लिक करता जाएगा वो इस पेपर पे आएगा, हर कोई एक ही दफ़ा अटेम्प्ट कर सकेगा। I think I have covered all the points. Still अगर कोई confusion है तो you can ask me. Thank you.